भी करना है। अजीजों, करना क्या है? आज हमारे बच्चों की कंडीशन देखिए। आज बेटा बाप की बात सुनने को तैयार नहीं, बेटा माँ की बात सुनने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी, जब बच्चा माँ के पेट में आया था तो माँ क्या करती है? आजकल की खवातीन के तो हालात ये है कि साहब, जब बच्चा पेट में आ जाता, औरत गर्भवती हो जाती, उम्मीद से हो जाती, प्रेग्नेंट हो जाती, तो कहती साहब मुझसे तो कोई काम होना नहीं है। फिर क्या करना है? साइड में बैठ के टाइम तो पास करना है ना। मोबाइल निकाला और निकालने के बाद प्रियो रील देखना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम चल रहा, यूट्यूब चल रहा, फेसबुक चल रहा, दीगर नेट के जराए पर लगी हुई देख रही, रील्स देख रही है। अच्छी से ज्यादा बुरी रीलें उसमें आती है। और फिर क्या हाल होता है कि नाचने वाली जब रीलें देखती है तो फिर जो बच्चा पैदा होता है वो नाचने ही वाला पैदा होता है। तो वो खुद तो नाचता ही है, साथ में अब्बा को भी नचाता है, अम्मा को भी नचाता है। होना क्या चाहिए था? 1450 साल पैगंबर इस्लाम ने पहले कहा था कि मेरे अजीजों, अगर अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो तो उसी वक्त सुधारना जब माँ के पेट में बच्चा गोश्त के लोथड़े की मानिंद हो। तो अपनी माँ उस औरत से कह देना कि वो एक्टिविटीज पर ध्यान दे, अपने हालात पर ध्यान दे। इसलिए अगर वो चाहती है कि बच्चा नेक बन जाए तो उसे पहले नेक बनना होगा। आज डॉक्टर अपना स्टेटमेंट दे के बोलता है, अगर तुम अपने बच्चों को चाहते हो कि स्पोर्ट में जाना चाहे तो माँ को चाहिए स्पोर्ट की एक्टिविटीज करे। किस लाइन में डालना चाहती हो उस लाइन की एक्टिविटीज माँ करे। तो 1450 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने भी तो कहा था कि तुम चाहते हो बच्चा नेक बन जाए तो फिर क्या करना है? इन मोबाइलों में आग लगा दो, इन टीवियों में आग लगा दो, गानों में आग लगा दो, फाहिशा फिल्मों को साइड में रख दो, बेपर्दगी को आग लगा दो और कुरान खोल के सामने रखो। कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। उठते बैठते आते जागते सोने के वक्त और जागने के बाद कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। जब आते जाते उठते बैठते जब हमारी माँ और बहनें कुरान पढ़ेंगी और अपने सर को सजदे में रखेंगी, कि सजदे के बारे में नबी ने कहा था, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन। ऐ बंदे, अल्लाह का कुर्ब चाहता है तो अपने सर को सजदे में रख के कसम खुदा की, जब माँ ऐसी हो जाएगी तो फिर जो बच्चा पैदा होगा वो मुंबई के दज्जालों की तरह नहीं, बल्कि इमाम हुसैन का आशिक बन के पैदा होगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर बच्चों को सुधारना है बहुत अच्छे, वाह वाह। तो माँ बाप को पहले सुधरना होगा। अगर माँ बाप नहीं सुधरे तो बच्चा तो नाचेगा भी, अम्मा और अब्बा भी नाचेंगे। और नाच रहे कितने बच्चों ने अपने माँ बाप के लात मार के कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो मेरे घर से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये तो गवर्नमेंट ने ओल्ड हाउस बना दिए हैं, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाती है। और फिर पूरी जिंदगी वहीं रहकर अपने हालात को कोसते रहते, अपनी एक्टिविटीज को कोसते रहते। काश हमने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की होती, काश हमने अच्छा गाइड किया होता। मेरे अजीजों, जब माँ नेक होती है, जब बाप नेक होता है, तब बेटा भी नेक पैदा होता है। और मैं तारीख का एक वर्क आपके सामने निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। और मेलों में जाने वाली हमारी माँ और बहनों, जो बेपर्दगी तुम कर रही हो, जिसके नाम से बेपर्दगी कर रही हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे इलाके में अगर मेला लगा है, किसके नाम से लगा है? कि मुहर्रम का महीना आ गया है। मुहर्रम का महीना किससे निस्बत रखता है? इमाम हुसैन से। कौन हुसैन? जिसने करबला की तपती हुई रेत पर अपने खानदान को कुर्बान करा दिया, इसलिए कि मेरे नाना की उम्मत गुमराह ना हो जाए, ये बददीन ना हो जाए, ये फासिक ना हो जाए, ये फाजिर ना हो जाए, ये जहन्नमी ना हो जाए। जहन्नम से बचाने के लिए हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई है। 6 महीने के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया है। मेला लगा मुहर्रम के नाम से, मुहर्रम को निस्बत हुसैन से। मेले में जा रही है बेपर्दा। काश हमने तक तारीख करबला को पढ़ा होता। वो करबला जहां पर बच्चों के लाशें सामने डाल दिए गए, गठरी में टुकड़े करके लाए रख दिए गए, लाशें लाए रख दिए गए, हाथ ला के रख दिए गए, बोटियां ला के रख दी गई, जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए के ला के रख दिया गया। उसके बावजूद किसी भी कंडीशन में पर्दा नहीं छोड़ा, किसी भी कंडीशन में पर्दा नहीं छोड़ा। आज हमारे हालात क्या है? मुहर्रम के नाम पर अपनी बहन बेटियों को, अपनी माओ को बेपर्दा रोड पर भेज दिया, बेपर्दा होकर जा रही है। और कुछ तो हमारी बहनें ऐसे हैं, कॉल लगा दी, हाँ आ जाओ पहुंचने वाले हैं, और पहचान भी बता दी, लाल पहने लाल। कहां मिले हुए? वहां पे जो झूला लगा हुआ वहीं खड़े होंगे। पूरी पहचान बता रही, पहुंच रहे वहीं पे।
ये हालात हमारी कौम के रोने के हंसने का मकाम नहीं, खूने जिगर रोने का मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद शायर इस्लाम तस्लीम रजा बरेलवी, नारे तकबीर। कितनी इस्लामी बहनें इर्तिदाद की आग में झुलस गईं, कितनी बहनें गैरों के साथ में फरार हो गईं। क्या हमें इसका जवाब नहीं देना होगा? ये मत सोचना कि हमारी बहन बेटी नहीं थी, फला की थी, फला की थी। याद रखो, रब के हुजूर जब तुम पेश होगे ना, तो सवाल तुमसे भी होगा। तुम्हारे महल्ले की थी, तुम्हारे पड़ोस की थी, कैसे गई? बचोगे नहीं। अपने हालात को सुधारो।